हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सोलर इन्वर्टर एंड व्हाट इज़ नॉर्मल इन्वर्टर। हमारे लिए कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, हम वो इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नॉर्मल इन्वर्टर कैसे वर्क करता है, सोलर इन्वर्टर कैसे वर्क करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल इन्वर्टर के बारे में कि नॉर्मल इन्वर्टर क्या होता है, वह कैसे वर्क करता है। नॉर्मल इन्वर्टर आर डिपेंडेंट ऑन एनर्जी फ्रॉम द ग्रिड। जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारा नॉर्मल इन्वर्टर होता है वो हमारे ग्रिड से कनेक्ट होता है। यानी कि इन इमरजेंसी पर्पस अगर हमारे हाउस की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो हम नॉर्मल इन्वर्टर का यूज़ करके हम कुछ मिनटों या कुछ घंटों के लिए हमारे घर में बैकअप यूज़ कर लेते हैं। ये होता है नॉर्मल इन्वर्टर का वर्क। तो हमारा नॉर्मल इन्वर्टर होता है वह तीन चीज़ों पर वर्क करता है। पहला है कन्वर्टर, दूसरा है चार्जर, तीसरा है इन्वर्टर। तो सबसे पहले हम कन्वर्टर की बात करते हैं कि हमारा जो कन्वर्टर है वो क्या काम करता है। जो हमारा कन्वर्टर होता है वह एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। सिर्फ इतना काम होता है कन्वर्टर का एक नॉर्मल इन्वर्टर में। अब हम बात करते हैं चार्जर का। चार्जर का काम करता है जो हमारा एसी करंट डीसी करंट में कन्वर्ट हुआ है उसको अपनी बैटरी में स्टोर करना। यानी कि जो हमारे एसी सप्लाई आ रही है उसको कन्वर्ट कौन करता है? कन्वर्टर। एसी करंट को कन्वर्ट करके डीसी करंट, यानी कि जो हमारी बैटरी है, जो हमारी बैटरी है वह डीसी करंट से चार्ज होती है। तो एसी सप्लाई को हमारे डीसी करंट में लाया, काम किया कन्वर्टर में। अब उस डीसी बैटरी को चार्ज करने के लिए हमारा जो है चार्जर काम करता है। अब हम बात करते हैं इन्वर्टर की। हमने कन्वर्टर की बात कर ली, चार्जर की बात कर ली। अरे भाई, इन्वर्टर का भी तो कुछ काम होगा ना। इन्वर्टर जो है डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करता है। मान लीजिए आपके घर में एसी सप्लाई आना बंद हो जाए तो आपके घर को लोड को चलाने के लिए इन्वर्टर जो है अपनी बैटरी से डीसी सप्लाई लेगा और आपके घरों में एसी सप्लाई प्रोवाइड कराएगा। ये होता है इन्वर्टर का काम। अब हम बात करेंगे सोलर इन्वर्टर के बारे में कि व्हाट इज सोलर इन्वर्टर। सोलर इन्वर्टर क्या होता है? जो सूरज की रोशनी से हमारे घर के लोड को चला दे और हमारी बैटरियाँ फुल कर दे, वो होता है सोलर इन्वर्टर। सोलर इन्वर्टर भी नॉर्मल इन्वर्टर की तरह वर्क करता है। इसमें 5 चीज़ें होती हैं: कन्वर्टर, चार्जर, इन्वर्टर, ब्लोकर एंड कंट्रोलर। जो कि 3 चीज़ें हम आपको नॉर्मल इन्वर्टर में भी समझा चुके हैं। बाकी जो चीज़ें हैं आपको यहाँ समझाते हैं। ब्लोकर क्या होता है? सोलर इन्वर्टर हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हम सोलर प्लेट्स लगाते हैं। अब जो सोलर प्लेट्स हैं वो 24/7 तो हमको जनरेशन देंगी नहीं, वो 8 या 10 घंटे हमको जनरेशन देंगी। तो जब जनरेशन देना बंद हो जाती है सोलर प्लेट, उस समय जो हमारा बैटरी में स्टोर हुई इलेक्ट्रिसिटी है वह वापस सोलर प्लेट पे ना जाए, इसलिए हम वहाँ पे ब्लोकर लगाते हैं। अब हम बात करते हैं कंट्रोलर की। कंट्रोलर क्या काम करता है? मान लीजिए सोलर प्लेट से जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम जनरेट होगा। क्यों? जब सूरज की रोशनी सुबह होती है तब वोल्टेज कम जनरेट होता है, जब दोपहर होती है वोल्टेज ज़्यादा, वैसे ही शाम होती है तो वोल्टेज कम जनरेट। तो वोल्टेज में डिफरेंस आ रहा, उस वोल्टेज को इक्वल करने के लिए यहाँ पे हम कंट्रोलर का यूज़ करते हैं, जिससे जो हमारी बैटरी पे जो वोल्टेज जाए वो इक्वल अमाउंट में जाए। अगर ये अनइक्वल अमाउंट में जाएगा तो जो हमारी बैटरी है वो ख़राब होगी। सिर्फ हमारे कंट्रोलर का काम इतना है। अब हम बात करेंगे क्या हम नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में बदल सकते हैं। जी हाँ, आप चार्ज कंट्रोलर की मदद से नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में बदल सकते हैं। जो हमारे चार्ज कंट्रोलर हैं वो 2 तरीके के आते हैं, एक PWM, दूसरा है MPPT। अगर आप नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में बदलना चाहते हैं तो आप PWM भी यूज़ करते हैं या MPPT भी यूज़ कर सकते हैं, पर जो अभी लेटेस्ट में है वो MPPT है। अगर आपको इन दोनों के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं हमें कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए। क्या हमें नॉर्मल इन्वर्टर लेना चाहिए, क्या हमें सोलर इन्वर्टर लेना चाहिए? तो नॉर्मल इन्वर्टर आप वहाँ ले सकते हैं जहाँ पे आपकी ग्रिड की जो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है वो 20 से 22 घंटे इन इमरजेंसी पर्पस के लिए आपकी जो लाइट है वो जाती हो। सोलर इन्वर्टर आप वहाँ ले सकते हैं जहाँ आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती नहीं है या आती है तो 2-4 घंटे के लिए आती है, तो वहाँ पे आप सोलर इन्वर्टर का यूज़ कर सकते हैं। सोलर इन्वर्टर में बेनिफिट ये है कि आपकी ग्रिड से भी आपकी बैटरी चार्ज करेगा और यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी अगर आती है इन केस नाइट में, तो नाइट में भी आपकी बैटरी चार्ज कर देगा। तो ये थी कुछ बेसिक डिटेल्स सोलर इन्वर्टर एंड नॉर्मल इन्वर्टर के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।